friends, this is Bhushan and Rakesh. Welcome to our channel Markets Tomorrow. Here we are with the analysis with today's charts, open interest data, option chain, and FIDI cash activity. Starting with the 15 minutes charts of Nifty, we can see that the chart opened with the positive movement. So you can see that in 15 minute charts, Nifty starting moving up with significant value. You can see here Nifty opened at 19,630 630 and started moving up till 19,700. Then after we can see that there is a consolidation at this level. This is the consolidation level. But by the time of opening of European markets, it started again going up with the significant volume and closed at 19,740. So if we go to the 1 hour chart, we can see Nifty took support at middle lane of our channel and started with upward movement. If we closely look at this candle, the first candle at which Nifty opened today, it shows us a long wick and a small body, which signifies the buying pressure is more than the selling pressure, and hence Nifty moved upwards with the 100 points for the 100 points. So this basically this candle shows us that buying is more. There is a volume at buying side than the selling side. So this is the supply and demand concept. So you can see Nifty took support at our middle line as well here. And if we move on to one day candle, 1 day chart, so it opened on our channel middle lane trade, and then people tried to pull it down, but the buying pressure was more than the selling pressure as we see in our 1 hour chart. So it goes up and open. It closed with the 107 points, 107 points plus. So as per the FII data, DI data, option chain, open interest, we can and the chart as well. We can say that tomorrow we will see a Nifty can go upward movement. Nifty will have a upward movement, and we can trade with our own risk appetite at the opening. So let's move on to our FIDI data. तो गाइज ये रही अपनी ऑप्शन चेन फॉर द वीक। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं देर इज सम अमाउंट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग एट सम लेवल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 19650 से लेके लगभग 19850 तक देर इज सम कॉल अनवाइंडिंग एंड देर इज सम पुट राइटिंग आल्सो, राइट। इसका मतलब ये है कि मार्केट आज के दिन में बुलिश था और हम लोगों ने एक अच्छी रैली भी देखी है, राइट। अभी रही बात आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट की, तो अगर हम लोग देखें 19700 का लेवल पे आज ग्रेडियंट नेगेटिव हो चुका है, राइट। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ सपोर्ट टुमारो। और रही बात उसके नीचे वाली लेवल, जैसे कि 19600 हुआ, 19500 हुआ, दीज आर एनीवेज गोइंग टू सर्व एज अ सपोर्ट फॉर द कमिंग वीक। और रही बात 19800 की, 19800 के लेवल पे ऑलरेडी एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो चुकी है, बट देर इज सम पुट रेटिंग, इसकी वजह से थोड़ा ग्रेडियंट भी है। इट इज गोइंग टू सर्व एज अ रेजिस्टेंस, बट अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है या फिर गैप अप होता है या फिर उसके बाद मार्केट 19800 के ऊपर सस्टेन होता है, सस्टेन होने का मतलब एज यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 19800 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हुआ और पुट रेटिंग बढ़ गई और कॉल में थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई जैसे कि आज हुई है, राइट, तो उसका मतलब है कि मार्केट सस्टेन हुआ और उसके बाद 19800 विल आल्सो सर्व एज अ सपोर्ट और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब मार्केट 19800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अगर आप ये लेवल्स देखें तो इस पे कॉल रेटिंग 19800 से कम है, तो 20000 की लेवल रीच करना मार्केट के लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा अगर 19800 अगर मार्केट अचीव कर लेता है, राइट। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कॉल अनवाइंडिंग हुई है, देर इज सम पुट राइटिंग डन टुडे। तो आज की पार्टिसिपेंट वाइज एक्टिविटी में अगर हम लोग देखें क्लियरली किसने पुट राइटिंग की है ज़्यादा या फिर हु इज द वन हु इज राइटिंग पुट्स, हु इज द वन हु इज अनवाइंडिंग द कॉल्स, तो आई थिंक वील गेट अ क्लियरर पिक्चर एंड वी कैन जंप टू अ कंक्लूजन। लेट्स गो टू पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। ये रहा अपना पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। अगर इसमें हम लोग देखें एज यूजुअल रिटेलर्स आर गोइंग हेवी ऑन बुलिश साइड, राइट। उसके साथ DIIs हैव गॉन, अगर आउटस्टैंडिंग पोजीशन देखें तो DIIs आर नेगेटिव, रिटेलर्स आर बुलिश, FIIs आर बुलिश, totally scattered in futures,
राइट। अभी फ्यूचर्स में पूरा स्कैटर्ड होने के बावजूद हम लोग को अगर ऐसा लग रहा है कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मार्केट बेयरिश जा सकता है, सो दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज फ्यूचर्स में अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल क्वांटिटीज ही कम है। 25,000 28,000 इज नॉट टू मच ऑफ क्वांटिटीज। अभी रही बात आज के नेट चेंज की, तो नेट चेंज में अगर हम लोग देखें तो देर इज वन थिंग बेयरिश, दैट FIs have exited their लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स में भी एडिशन किया है, बट उसके बावजूद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो देर इज समथिंग हिडन। लेट्स गो टू दैट, आई विल कम टू दैट अगेन। अगर FIIs बेरिश हैं तो मार्केट ने ऊपर जाना नहीं चाहिए था, बट मार्केट गेव अ गुड रैली टुडे, राइट। एवरीबडी एल्स वाज बुलिश। उसके बाद रिटेलर्स हैव गॉन नेगेटिव ऑन कॉल्स टुडे। हाँ, ये लोग हैं जिन्होंने कॉल बाइंग की है, राइट। तो कॉल्स बाय करने वाले प्रोज हैं और पुट्स राइट करने वाले भी प्रोज ही हैं मोस्टली, और लगभग 90,000 के आसपास की पुट राइटिंग FIIs ने की है, राइट। अभी आउटस्टैंडिंग में अगर देखें तो FIIs आर 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव, और कॉल्स में लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश। इसका मतलब ये बेसिकली ये सेफ ही प्ले कर रहे हैं, राइट। रही बात प्रोज की यार और फिर HNIs की, तो HNIs के अगर आप आउटस्टैंडिंग पोजीशंस देखें तो HNIs भी मोस्टली सेफ ही प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज ऑलमोस्ट 70,000, दिस इज 50,000। तो उन लोगों ने आउटस्टैंडिंग को ज़्यादा होल्ड करके रखा नहीं है। तो वी डोंट नो हु इज ड्राइविंग दिस मार्केट, राइट। तो रिटेलर्स तो ड्राइव करने नहीं वाले, बिकॉज रिटेलर्स आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड। आई थिंक कैश डेटा में हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने मिलेगा जिसकी वजह से आज मार्केट ने एक रैली दिखाई। आई थिंक विल गो टू कैश डेटा। तो ये रहा अपना कैश डेटा। और जैसे कि मैं कह रहा था, देर इज समबडी हु इज ड्राइविंग द मार्केट, इफ नॉट FIIs एंड इफ नॉट HNIs, these are the people who are driving the market, DIIs, राइट। DIIs ने आज लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की बाइंग की है मार्केट में, गाइस। तो इतने दिन हम लोग जो DIIs को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, सो द DIIs आर वन हु हैव ड्रिवन द मार्केट टुडे कंप्लीटली। FIIs एक तो फ्यूचर्स में भी शॉर्ट थे, इन लोगों ने आज कैश में भी सेलिंग की है। अगर 700 करोड़ हम लोग देखे, फिर भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो देर इज दिस पार्टी हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। DIIs ने आज सबको ट्रैप किया, एंड DIIs, मैं पिछले 2-3 साल से डेटा देख रहा हूँ, बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि DIIs ने मार्केट ड्राइव किया है। चलो, तो लेट्स जम्प टू our verdict for the day. So the chart has shown support on midline of our channel. First thing first. Second thing, ऑप्शन चेन में देर इज वन पॉजिटिव चेंज, दैट 19,700 के लेवल पे ग्रेडियंट नेगेटिव हो चुका है। ग्रेडियंट नेगेटिव होने का मतलब है कि मार्केट बुलिश एट दैट लेवल। पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में दो FIIs आर स्लाइटली बेयरिश, दो प्रोज आर स्लाइटली बेयरिश इन पुट्स एंड कॉल्स, बट उनकी क्वांटिटीज ज्यादा होल्ड नहीं है। मतलब उन लोगों ने आउटस्टैंडिंग क्वांटिटीज उनके पास ज्यादा होल्ड करके रखी नहीं है। सो दैट मीन्स दे आर करंटली लाइट, अनलेस एंड अनटिल दे सी समथिंग मूविंग इन द मार्केट दे विल नॉट एंटर। अभी तक के लिए यही लग रहा है, राइट। तो मार्केट एक न्यूट्रल टू बुलिश थोड़ा ओवरव्यू दे रहा है। और कैश डेटा में अगर हम लोग देखें तो आज DIIs प्ले आउट कर गए, तो इसका मतलब कल से हम लोग DIIs को भी देखेंगे कि व्हाट दे आर डूइंग, राइट। सो DIIs भी हम लोगों के लिए आज से लेके स्मार्ट मनी हो गया, राइट। सो आई विल गो स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश फॉर टुमारो। आई थिंक प्राइस एक्शन और डेटा अगर फर्स्ट फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर में अगर प्राइस एक्शन और डेटा मेरे को कंफर्मेशन देता है, तो आई विल डेफिनेटली टेक अ बुलिश पोजीशन टुमारो। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ ही रही होगी। यू शेयर इट द मोस्ट विथ हुएवर ट्रेड्स अराउंड यू। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले होंगे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले जो भी लोग आपके आसपास होंगे, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अराउंड। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। याद रखना, neutral to slightly bullish, unless and until we take a price action and data confirmation, will not enter the trade tomorrow. Thank you very much.